कैलाश कोई समिट क्यों नहीं कर पाता, कोई पीक तक क्यों नहीं पहुंच पाता? एक है जिन्होंने पहुंचा है, इसका भी इनका नाम मीला रेपा था, जी। टिबेटियन थे। इनके इतिहास में लिखा है कि ये टिबेटियन सॉर्सरर थे, मजिशियन, ब्लैक मैजिक, और पहले वो बहुत बुरे व्यक्ति थे। अच्छा। जैसे आपकी कहानियों में अंगुलीमाल अगर आपने पढ़ा हो तो, है ना, और भी लोग रहे हैं जो पहले बहुत खराब रहे हैं और बाद में फिर वो बड़े संत बने। तो वैसे ही जो मीला रेपा था वो बहुत ही खराब व्यक्ति था, क्योंकि उसके अंदर रिवेंज लेना था उसको बहुतों से। तो उसने बहुत बड़ा नुकसान किया। उसके बाद उसको एक रोज़ समझ में आया कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा आध्यात्म की ओर बढ़ के फिर उसकी सारी शक्तियों को उसने सही जगह लगाया। और टिबेटियन स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि मीला रेपा, MILAREPA, मीला रेपा नाम। अच्छा। ये अभी से कुछ 900 साल पहले, मतलब बहुत पुराना इतिहास भी नहीं है, जी। पास पास का ही है। करेक्ट। तो 900 साल पहले मीला रेपा कैलाश पर्वत की चोटी चढ़ गए थे। वो इकलौते हैं जो चढ़े थे। और इसके अलावा बहुत सारे कैलाश पर्वत के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आती है। जैसे एक साइबेरियन ग्रुप था पर्वतारोहियों का, वो बड़े सारे पहाड़ चढ़ चुके थे। तो उनको लगा जब हमने इससे ऊंचे पहाड़ चढ़ लिए तो हम इसको चढ़ ही लेंगे। बहुत दिन तक चढ़ते रहे। जब लौट के आए, कंप्लीट नहीं कर पाए। जब लौट के आए तो मतलब कुछ 10 साल उनकी उम्र बढ़ गई थी कुछ दिनों में। अच्छा। हाँ, और कितना सच है मुझे नहीं मालूम इस बारे में, पर ये लिखा हुआ है। और फिर वो जब अपने घरों पे लौटे तो कुछ साल में वो मर गए थे, क्योंकि उनकी उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी सबकी। टाइम अलग चलता है वहाँ का टाइम अलग चलता है। वहाँ जो लोग भी गए हैं वो लगातार बताते हैं कि वहाँ पे आपके शरीर के बाल और नाखून तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं, आपकी उम्र तेज़ी से बढ़ने लग जाती है, आपके सारे कंपास वगैरह फेल हो जाते हैं। आपको लगेगा मैं 6 दिन तक चढ़ रहा हूँ, और 3 दिन बाद समझ में आया था कि मैं 3 दिन चढ़ा था, 3 दिन उतर गया हूँ। तो मैं वहीं हूँ जहाँ से शुरू किया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो अपना पोजीशनिंग भी चेंज कर देता है व्हेन यू ट्राई टू रीच देयर। फिर साइंटिफिकली एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैलाश पर्वत जो है वो 6666 किलोमीटर नॉर्थ पोल से दूर है, और 6666 इंटू 2, मतलब एग्जैक्टली डबल साउथ पोल से दूर है। तो ये कैलाश पर्वत इतना मिस्टीरियस है और इसका प्लेसमेंट ऐसा है, ये पूरा सब कुछ इत्तेफाक होगा जी। ये मानना थोड़ा सा कठिन है। और इसीलिए कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी भी बोला जाता है, एक्सिस मुंडी ऑफ अर्थ। इसके पीछे ये माना जाता है कि आप सोचिए कि साइंटिफिकली सोचिए कि अर्थ है, हाँ। अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो वो अपना एक्सिस छोड़ के सूरज की तरफ जाने लग जाएगा जी। और थोड़ा सा घट जाएगा तो वो सोलर सिस्टम के बाहर जाने लगेगा। आप समझ रहे हैं? तो कितना करेक्ट बैलेंस चाहिए कि वो वहीं घूमे। तो बैलेंस के लिए ये माना जाता है कि अर्थ के अंदर ये कैलाश पर्वत का जो प्लेसमेंट है, इट इज़ कीपिंग द बैलेंस ऑफ अर्थ, कि वो सूरज की तरफ भी ना बढ़े और उधर भी ना जाए। जी। मैं बहुत लोग को जानता हूँ जो वहाँ मानसरोवर लेक है, वहाँ तक हम फिर भी जा सकते हैं, और मैं बहुत लोग को जानता हूँ जो वहाँ गए और सिर्फ रोए। जी, ये सच है। और मानसरोवर के पास एक और ताल है जिसका नाम राक्षस ताल है, जिसके बारे में कम लोगों ने सुना है, पर ये सच है। और साइंस के पास अभी तक इस जगह में ऐसा क्यों है उसका जवाब नहीं है। मानसरोवर का पानी ऐसा पानी है जैसा होता है, मीठा पानी, आप पी सकते हैं। उसके आसपास पौधे वौधे उग जाते हैं। उसी से लगा हुआ एक और ताल है जिसका नाम राक्षस ताल है, जिसमें लगातार समुद्र के जैसे लहरें आती हैं और उसका पानी नमकीन है। तो इतने हाइट में एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में 2 अलग अलग पानी कैसे है, उसका जवाब साइंस के पास अभी तक नहीं है। और आप देखिए वहाँ पे भी मतलब प्रकृति ने एक आपको मेटाफोरिकली एक बैलेंस समझाया हुआ है कि बॉस कहीं भी हो बैलेंस होना ज़रूरी है, कि जहाँ पे गॉड है वहाँ पे इविल रहेगा। जी। आप भगवान की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको असुरों से और दानवों से डर लगता है। जी। तो ऐसा है। कभी लगा आपको मैं भी कोशिश करूं कैलाश पर्वत के बारे में और जानूं, क्योंकि बहुत ही मिस्टीरियस। मेरी इच्छा है अविनाश वहाँ जाने की, पर ऐसी जगहों पे आप अपनी इच्छा से जा नहीं पाते हैं, जब बुलावा आता है तब जाते हैं। जी। मैं यहाँ बड़े आराम से झूठ बोल सकता हूँ कि हाँ मैं गया हूँ। कौन जा रहा है चेक करने कि अक्षत गुप्ता गया है कि नहीं? मैं नहीं गया हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। देखिए महादेव कब बोलते हैं, शिव जी कब बुलाते हैं। हाँ, जब बोलेंगे तो जरूर जाएंगे।